के अपवर्तन के नियम को देख लेते हैं। ये 10th में और 12th में दोनों में पूछता है। ठीक है, तो देखा जाए, मान के चलते हैं कि इसका जो नीचे है वो पानी है। ठीक है, और ऊपर क्या है, नीचे है पानी और ऊपर क्या है, ऊपर है हवा। हवा नीचे पानी ऊपर हवा। अब ये बताया जाए हवा और पानी दोनों में हार्ड कौन होगा। तो हवा जो है, हवा वो और पानी में अगर देखा जाए, हवा और पानी में, तो दोनों में जो पानी है वो हार्ड होगा और हवा जो है पानी की अपेक्षा कम हार्ड होगा। तो वो में हमको तुलना करना है। मान लो कि हम इस बार पूछ दिए कि इसके नीचे कांच है, ये जो है वो कांच है, कांच। अब अगर पूछे कि कांच में और पानी में दोनों में हार्ड कौन है, तो कांच और पानी में अगर देखा जाए तो हार्ड मिलेगा कांच, और जो पानी है वो हार्ड नहीं होगा, कांच की अपेक्षा कम हार्ड होगा। अगर हम पूछ दें कि बताओ हवा और पानी में, हवा पानी में ज्यादा हार्ड कौन, तो पानी। अगर पूछ दे पानी और कांच में ज्यादा हार्ड कौन, तो कांच। ठीक है, तो जो हार्ड होता है उसको बोलते हैं हम सघन माध्यम, और जो हार्ड नहीं होगा उसको बोलेंगे विरल माध्यम। अगर हवा और पानी में, ये दोनों में देखा जाए तो जो पानी है वो ज्यादा हार्ड है, इसलिए पानी को हम बोल देंगे सघन माध्यम और हवा को बोल देंगे विरल माध्यम। ठीक है, लेकिन अगर यही सवाल पूछता कि पानी है और कांच है, ठीक है, आप बताइए दोनों में सघन कौन होगा, विरल कौन होगा, तो देखना है कि पानी में और कांच में ज्यादा हार्ड कौन होगा। तो पानी में और कांच में ज्यादा हार्ड कांच होगा, इसलिए जो कांच है वो हो जाएगा सघन माध्यम और जो पानी है वो हो जाएगा विरल माध्यम, अगर पानी और कांच में पूछे। उसी तरह से कांच में और हीरा में पूछे कि बताओ कांच और हीरा के बारे में बताओ कि कांच में और हीरा में सघन माध्यम कौन है। एक जगह हम ले लेते हैं कांच, एक जगह ले लेते हैं हम हीरा। तो हमको बस ये देखना है कि कांच में और हीरा में दोनों में जो है वो ज्यादातर कठोर कौन होगा, तो कांच होगा। तो कांच यहाँ पे हो जाएगा सघन। ठीक है, और सॉरी हीरा होगा, तो जो हीरा है वो हो जाएगा सघन और जो कांच है वो हो जाएगा विरल। इस तरह से पूछा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ऊपर से हवा से, हवा है और नीचे पानी है, ऊपर से हम क्या करते हैं कि टॉर्च मारते हैं। ठीक है, टॉर्च, तो टॉर्च का लाइट आएगा, ऐसे करके लाइट आ रहा है, लाइट आएगा। अभी जो टॉर्च का लाइट आ रहा है इसको सीधे जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा, बल्कि जैसे ही इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करेगा ये हल्का सा मुड़ जाता है। जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये हल्का सा यहाँ पे जो है मुड़ जाता है। यहाँ पे देख रहे हो कि हल्का सा मुड़ जाता है, इस तरह से जाता है। तो जब भी कोई प्रकाश से किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारते हैं, यानी विरल माध्यम से सघन में गुजारो, ये सघन से विरल, एक माध्यम से दूसरे माध्यम। हवा एक माध्यम है, ठीक है, और पानी भी एक अलग माध्यम है। हवा जो है विरल माध्यम है, पानी जो है सघन माध्यम है। जो हार्ड होता है उसको सघन बोलते हैं, जो हार्ड नहीं होगा उसको विरल बोलेंगे। तो जब इसको विरल माध्यम से या फिर किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारते हैं तो इसका दिशा में परिवर्तन होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि हल्का सा ये मुड़ गया, जाना था ये चाहिए था किसी और, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन हल्का सा मुड़ गया। ये जो मुड़ा है, ये जो इसके दिशा में परिवर्तन हुआ है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारा जाता है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका नियम ज्यादा जरूरी है। इसका नियम है, देख लेते हैं दो नियम प्रकाश के अपवर्तन के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको गणना करने के लिए एक सीधा अभिलंब डाल देते हैं। ये जो सीधा हम डाले हैं इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, ये जो लंब यहाँ से ऐसे है इसको बोलते हैं अभिलंब, क्योंकि यहाँ से आने वाली किरण थी, तो आने वाली किरण को मालूम होगा कि आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। अब ये प्रकाश के अपवर्तन के बाद यहाँ से आई और यहाँ से ऐसे गुजर गई, तो जो प्रकाश के अपवर्तन के बाद यहाँ पे गुजरी है इसको बोलते हैं अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण। ठीक है, ठीक। और ये जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इसके बीच जो कोना बनेगा उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और शॉर्ट में आई। ये जो है अपरावर्तित किरण अभिलंब है, इसके बीच जो कोना बनेगा उसको बोलते हैं अपरावर्तित कोण, और शॉर्ट में आर। ठीक है, तो पहला नियम क्या बोलता है प्रकाश के अपवर्तन में कि जो आपतित किरण है और जो अपरावर्तित किरण है, ये जो अभिलंब है, यहाँ पे जो तीनों मिला है इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तीनों जिस बिंदु पे मिलेगा। पहला नियम क्या कहता है कि इसका जो आपतित किरण है और जो अपरावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है वो तीनों एक ही तल में होना चाहिए।
आने वाली किरण को हम आपतित बोलते हैं, और टकरा के जो गई उसको अपरिवर्तित किरण बोल देंगे, और बीच में जो अभिलंब डाल दिया है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोल देंगे। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में यानी कि एक ही सीधे में होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। दूसरा नियम में कहता है, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, कि आपतन कोण की ज्या तथा परिवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या मतलब क्या होता है? तो ज्या मतलब होता है साइन थीटा, जहाँ पे भी ज्या लगा हो रहा है, जैसे कि किसी भी कोण का बोल दिया है कि उसका ज्या इतना है, तो ज्या मतलब होता है साइन थीटा, ठीक है। और नियतांक मतलब क्या होता है? नियतांक मतलब होता है कि उसका मान जो है नियत रहेगा, नियत मतलब बदलेगा नहीं। कैसे? पाई का मान नियत होता है 22/7, ठीक है, हमेशा कभी नहीं बदलता। उसी तरह से नियतांक है कि एक नियम, एक नियत मान होगा जो कभी नहीं बदलेगा, चाहे कहीं से पाई का मान चाहे वृत्त बनाए, चाहे शंकु बनाए, बेलन बनाए, हमेशा पाई/7 रहता है। वैसे तो जया मतलब साइन थीटा बोला था, आपतन कोण की जया, आप आई मतलब आपतन कोण, साइन थीटा मतलब जया, आपतन कोण की जया तथा आर मतलब अपरिवर्तन कोण, और साइन मतलब जया। आपतन कोण की जया तथा परिवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, का अनुपात एक नियतांक होता है, म्यू एक नियतांक होता है, इसका एक नियत मान होता है। जहाँ लिख दिया है कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन।